नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द को पढ़ाऊंगी। इसके पहले के टॉपिक को पढ़ाया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। इसमें प्रश्न है, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो कौन सा अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा पीयूष, सुधा, दृग। पीयूष, सुधा, दृग अशुद्ध पर्याय समूह है। पीयूष एवं सुधा अमृत के तथा दृग आँख का पर्यायवाची शब्द है। शेष का विवरण निम्नवत है। कमल का पर्यायवाची होगा अरविंद, कंज, नलिन। घर का होगा आगार, निलय, धाम। और चोर का हो जाएगा दस्यु, मोषक और खनक। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अरूढ़ का समानार्थी नहीं है? तो ये हो जाएगा बिंबा फल। क्या हो जाएगा? बिंबा फल। बिंबा फल अरूढ़ का समानार्थी नहीं है, जबकि सूर्य का सारथी तथा कुमकुम अरूढ़ के समानार्थी शब्द हैं। आगे है, उच्च का समानार्थी नहीं है। तो उच्च का नहीं है, तो ये बड़ा। बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, जबकि टीला श्रेष्ठ तथा उठा हुआ उच्च के समानार्थी शब्द हैं। अगला है, कनक का समानार्थी नहीं है। तो ये हो जाएगा मक्का। मक्का शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, जबकि सोना, गेहूँ तथा धतूरा कनक के समानार्थी शब्द हैं। आगे है, गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। दिए गए शब्दों में अपकर्ष शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। अपकर्ष का अर्थ है अवनति, उतार, ह्रास होता है। अन्य विकल्प क्रोध, अमर्ष, रोष गुस्से के समानार्थी है। अगला है, मद का समानार्थी नहीं है। तो ये हो जाएगा शिथिल। क्या हो जाएगा? शिथिल। दिए गए शब्दों में शिथिल शब्द मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल शब्द का अर्थ होता है ढीलापन, सुस्ती, आलस होना, आलस होगा। अन्य विकल्प गर्व, मद्य, नशा मद का समानार्थी शब्द है। अगला है, नम का पर्यायवाची नहीं है। तो नम का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा आर्द्रा। क्या हो जाएगा? आर्द्रा। आगे है, इसमें आर्द्रा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा, आर्द्र तीनों नम के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तर, गीला, भीगा, क्लिग्न आदि। आगे है, डर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हो जाएगा डर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सीति। क्या हो जाएगा? सीति। सीति शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भीति, भय, त्रास डर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आतंक, खौफ आदि। आगे है, कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अच्छ। अच्छ शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दक्ष, निपुण, प्रवीण कुशल का पर्यायवाची है। कुशल का अन्य पर्याय है होशियार, चतुर, पारंगत आदि। आगे है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा पंथी। पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंथी विशेषण शब्द है, जबकि द्विज, खग, विगह, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, विहंग आदि पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा दौहित्र। क्या हो जाएगा? दौहित्र। दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बेटी का बेटा अर्थात नाती को दौहित्र कहते हैं, जबकि पुत्री का पर्यायवाची है दोहिता, तनया, सूता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा और बेटी आदि। अगला है, निंदा का पर्यायवाची है। तो निंदा का पर्यायवाची कौन सा है? तो कुत्सा। क्या हो जाएगा? कुत्सा। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची अपशय,
इसके अन्य पर्याय अपशय, अपवाद, बुराई, बदनामी, बुराई, बदगोई आदि। जबकि बरखुरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी होता है। अपसम्मान का अर्थ मृगी रोग होता है और स्तुति का पर्यायवाची है पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना आदि। आगे है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट का पर्यायवाची खलक नहीं है। खलक क्या है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। आगे है इसमें खगल दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खलक है। खलक संसार का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय दुनिया, भुवन, जगती, जगत, विश्व, इहलोक आदि। दुष्ट का पर्यायवाची है खल, दुर्जन, अधम, धूर्त, पिशुन, असंत, नीच आदि। आगे है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो पहाड़ का कौन सा नहीं है? तो अचला। अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अचल, गिरि तथा अद्रि पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द नग्न, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर आदि हैं। आगे है बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा तोयज। क्या हो जाएगा? तोयज। तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह कमल का पर्यायवाची है। जबकि जलद, घन तथा अब्र बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, पर्जन्य, धारा, जीमूत, पयोधर, निर्धर, कादम्बिनी आदि है। आगे है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा वारिद। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह बादल का पर्यायवाची है। जबकि नीरज, उत्पल तथा अरविंद कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द कंज, सतजल, पुंडरीक, इंदिवर, सरोज, पंकज, ताम्ररस, पुष्कर आदि है। आगे है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा हिमकर। क्या हो जाएगा? हिमकर। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। जबकि दिनकर, दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द रवि, अर्क, तरणी, पतंग, मार्तंड, अंशुमाला, आदित्य, सविता, भास्कर आदि है। आगे है बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा चंचरी। चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है, यह भ्रमरी, भौरी का पर्यायवाची है। जबकि तड़ित, चंचला तथा सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, दामिनी, विद्युत, क्षण प्रथा, घनवल्ली, करका, बिजुरी आदि है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का अनल पर्यायवाची नहीं है। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है, यह आग का पर्यायवाची है। जबकि अनिल, पवन तथा समीर हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द बात, मारुत आदि है। आगे है आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा दृगम्बु। क्या हो जाएगा? दृगम्बु। दृगम्बु आँख का पर्यायवाची नहीं है, यह आंसू का पर्यायवाची है। जबकि अच्छी, नयन तथा दृग आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आँख के अन्य पर्यायवाची शब्द लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अम्बक, दीदा, विलोचन, प्रेक्षण आदि है। अगला है मस्तक का पर्यायवाची है, तो मस्तक का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ललाट। मस्तक के पर्यायवाची शब्द भाल, ललाट, माथा, पेशानी आदि है। शेष सभी शब्द असंगत हैं। अगला प्रश्न है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा अभिलाषा। इच्छुक, लालायित व उत्सुक शब्द उत्कंठी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अभिलाषा उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा अम्बुद। क्या हो जाएगा? अम्बुद। दिए गए शब्दों में अम्बुद शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बादल का पर्यायवाची है। पारावार और
अरडौ और पयोधि समुद्र के पर्यायवाची हैं। बादल एवं समुद्र के पर्यायवाची क्रमशः हैं। तो बादल का पर्यायवाची है मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, धाराधर, अम्बुद, वारिधर और इत्यादि। समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, अम्बुधि, उदधि, जलधि, नदीस, नीरनिधि, अरडौ, जलधाम इत्यादि। अगला है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो ये हो जाएगा मुक्त पुरुष। विष्णु के पर्यायवाची शब्द केशव, दामोदर, चक्रपाणि, गोविंद है, जबकि तपस्वी, महात्मा, मनीषी व मुक्त पुरुष संत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये हो जाएगा कुमुदनी। नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। कौमुदनी के अन्य पर्यायवाची चांदनी, चंद्रिका इत्यादि है, जबकि सौदामिनी शब्द बिजली का समानार्थी है। आगे है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो सर्प का बताना है, तो सर्प का हो जाएगा, सर्प का ब्याल भी होता है और सारंग भी होता है। इसमें देख लेते हैं सी और डी। प्रश्नगत विकल्पों में सर्प के 2 समानार्थी शब्द ब्याल और सारंग हैं। व्याघ्र और शार्दूल सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। नोट: आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में सारंग को सही उत्तर माना है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो हिरण का क्या हो जाएगा? कुरंगम। क्या हो जाएगा? कुरंगम। हिरण के समानार्थी शब्द हैं सुरभि, कुरंगम, मृग, सारग है, जबकि लहर के समानार्थी शब्द हैं तरंग, लहरी, उर्मी, वीची आदि। पुत्र के समानार्थी शब्द हैं नंदन, वत्स, सूत आदि तथा बादल के हैं अम्बुद, मेघ, घन आदि। आगे है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो सलील। दिए गए विकल्पों में सलील हवा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह जल का पर्यायवाची शब्द है। अन्य सभी विकल्प वायु, समीर, पवन, हवा के पर्यायवाची हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? तो हो जाएगा रत्नाकर। क्या हो जाएगा? रत्नाकर। रत्नाकर शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची हैं जलधि, पारावार, सिंधु, नीर, निधि, नदीस, पयोधि, अरडौ, पयोनिधि, अवधि, जलधाम, नीरधि, जबकि नरपति राजा का और मधुकर भ्रमर तथा दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। अगला है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा सुधाकर। क्या हो जाएगा? सुधाकर। आगे है इसमें सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्याय है। शेष विकल्पों के शब्द दिवाकर, प्रभाकर तथा भास्कर सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द मार्तंड, रवि, मरीचि, सविता, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली आदि। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, कलानिधि आदि। आगे है तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो हो जाएगा वितृष्णा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द है वितृष्णा है, जबकि तृप्ति तृषा का तथा लोभ त्याग का विलोम शब्द है। आगे है मछली का पर्याय है। तो मछली का पर्याय किससे है? तो झस से। दिए गए विकल्पों में झस शब्द मछली का पर्याय है। मछली के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मत्स्य, मीन, सफरी,
जल जीव आदि। चपला बिजली का तथा तोय निधि समुद्र का तथा अच्छी आँख का पर्यायवाची शब्द है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसमें आपका 2 और 3 सही हो जाएगा, इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा। दिए गए कथनों से कथन 2 पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द कहते हैं और कथन 3 जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं सही है, परंतु कथन 1 हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं गलत है। अगला है, अनाज का पर्यायवाची है, तो अनाज का हो जाएगा शस्य। दिए गए विकल्पों में शस्य अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द अन्न, गल्ला और धान्य। चाह के पर्यायवाची शब्द हैं इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना, आकांक्षा। सलील के पर्यायवाची शब्द हैं जल, पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय और उदक। अगला है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा अनाड़ी। अनाथ के पर्यायवाची बेसहारा, यतीम, निराश्रित होंगे, जबकि अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची होगा, तो विचित्र का हो जाएगा विलक्षण। विचित्र के पर्यायवाची विलक्षण होगा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अजूबा, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला, जबकि वृद्ध व प्रतिकूल विपरीत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, अनेक का पर्यायवाची है, तो अनेक का हो जाएगा सेना। अनेक शब्द सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनिकिनी आदि। अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं आग, पावक, अनल, वही, हुतासन आदि। घोड़ा का हो जाएगा तुरंग, बाजी, घोटक, है, अश्व आदि। अर्जुन का हो जाएगा धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीव, धारी आदि। अगला है, कपड़ा का पर्याय बताइए, तो कपड़ा का पर्याय है वसन से। कपड़ा का पर्यायवाची वसन है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पट, चीर, पहरावा आदि। आगे है पहरावा आदि। अगला है, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा पार्वती और महेश्वरी। इसमें है समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से पार्वती महेश्वरी विकल्प समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कर रहा है। व्यवहारिक का विलोम शब्द है अव्यवहारिक। शेष का विलोम शब्द शेरनी है। लड़का का बहुवचन लड़के हैं। अगला है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा रसाल। दिए गए रेखांकित शब्द आकाश का पर्यायवाची रसाल नहीं है, यह आम का पर्यायवाची है। शेष व्योम, गगन, नभ आकाश के पर्याय हैं। आकाश के अन्य पर्यायवाची हैं ध्रुव, अभ्र, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। आम के पर्यायवाची शब्द हैं आम्र, अमृत फल, सहकार, अति सौरभ आदि। पक्षी का पर्यायवाची है, तो इसमें हो जाएगा तो बिगह हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा बिगह। आगे है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द बिगह होता है, जबकि भूधर पर्वत का, मीन मछली का तथा वृंद समूह गण का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची खग, पखीर, परिंदा, द्विज, पतंग आदि है। अगला है, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा अमावस्या।
उपयुक्त विकल्पों में से अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अन्य विकल्प अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस आदि है। अगला है खगेश का पर्यायवाची है, तो खगेश का पर्यायवाची हो जाएगा वैनतेय। क्या हो जाएगा? वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची शब्द वैनतेय है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गरुड़, सर्पारी, हरियान, नागांतक, वासुदेव, श्री कृष्ण तथा विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। आगे है दुर्गा का पर्यायवाची, तो दुर्गा का हो जाएगा धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द धात्री है। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी, भवानी। अन्य विकल्पों में से भारती सरस्वती का, श्री लक्ष्मी का और ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। आगे है सोना का पर्यायवाची है, तो सोना का हो जाएगा जात रूप। क्या हो जाएगा? जात रूप। सोना का पर्यायवाची जात रूप है। ललित का पर्यायवाची रुचिर, चारु, रम्य, रमणीय। पन्नग का पर्यायवाची होगा नाग, भुजंग, फड़ी, अहि और उरग। धूसर का पर्यायवाची होगा, तो धूसर का हो जाएगा वेसर। धूसर का पर्यायवाची वेसर, खग, गर्दभ, रासभ, वैशाख नंदन, गधा आदि। शेष पर्यायवाची इस प्रकार हैं। खनक का दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, मोषक, कुंभिल आदि। सदन का हो जाएगा भवन, आलय, निकेतन, शाला, कुटी आदि। गजवदन का हो जाएगा मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन आदि। आगे है कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का हो जाएगा हेम। क्या हो जाएगा? हेम। आगे है इसमें कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। कुंदन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। अन्य विकल्पों में पर्यायवाची इस प्रकार हैं दुश्मन का अरि, विपक्षी, दुश्मन, वैरी, शत्रु। मतंग का हो जाएगा गज, हाथी, कुंभी, मदकल। स्वजन का हो जाएगा स्नेही, सुहृदय, साथी और दोस्त। अगला है पहुना का पर्यायवाची होगा, तो ये हो जाएगा आगंतुक। क्या हो जाएगा? आगंतुक। पहुना का पर्यायवाची आगंतुक होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान आदि हैं। कृषक का भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहर, अन्नदाता, किसान, कृषिजीवी, हलवाह। और अगला है इसमें जम्बुक, तो जम्बुक का पर्यायवाची हो जाएगा श्रृंगार, सियार और गीदड़। आदित्य का हो जाएगा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और दिनेश। आगे है आँख का पर्यायवाची, तो आँख का हो जाएगा लोचन। आँख का पर्यायवाची है लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अच्छी इत्यादि। अगला है इसमें पावक का है अग्नि, अनल, पावक, धूम्रकेतु, जात देव, हुतासन, वायुसखा इत्यादि। वसन का हो जाएगा कपड़ा, चीर, पट, अंबर और वस्त्र। प्रभा का हो जाएगा चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति इत्यादि। आगे है समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा निशा और निशाचर। निशा, निशाचर समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, क्योंकि निशा का अर्थ रात्रि तथा निशाचर का अर्थ राक्षस होता है। अगला है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड और अंशुमाली। नरेश का होगा राजा, भूपति, नरपात, भूपात, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह और महीप। कालाधर का हो जाएगा कलाधर का हो जाएगा चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, इंद्र, मृगांक। सारंग का हो जाएगा धनुष, पिनाक, सरासन, चाप और कमान। अगला प्रश्न है कमल के फूल
पर भौरे मड़राते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जलज। कमल के फूल पर भौरे मड़राते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द भौरे का पर्यायवाची जलज नहीं होगा। जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द कज, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज, वारिद, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद आदि हैं। अगला है आज आकाश में, यहाँ पे बताना है छाए है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो इसमें हो जाएगा जलद। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द जलद होगा। जलद शब्द बादल का पर्यायवाची है। पूर्व वाक्य आज आकाश में जलद छाए हैं होगा। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द घन, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर आदि होगा। भौरा का पर्यायवाची बताइए। तो भौरा का हो जाएगा भ्रमर। क्या हो जाएगा? भ्रमर। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। भौरा के अन्य पर्यायवाची शब्द मधुप, मधुकर, द्युरेप, अली, षटपद, भृंग आदि है। आगे है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? उरग। उरग शब्द सर्प का पर्यायवाची शब्द है। सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, पन्नग, साप, सारंग आदि। जबकि पाषाण, अस्म, प्रस्तर, पाहन आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं। आगे है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हो जाएगा तरंग। क्या हो जाएगा? तरंग। अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग है। घोटक, घोड़ा, वाड़ी, सैधव इत्यादि है। जबकि तरंग लहर का पर्यायवाची है। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कमला। क्या हो जाएगा? कमला। कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। जबकि वाणी, वीणा, पाढ़ तथा शारदा इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गिरा, भारती, विमला, वागीश, कर्णिका, वागेश्वरी आदि है। जबकि कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। आगे है थोक का पर्यायवाची हो जाएगा। तो थोक का पर्यायवाची है तो ये हो जाएगा पर्यायिक। क्या हो जाएगा? पर्यायिक। इसमें है एक मिनट। थोक का पर्यायवाची शब्द पर्यायिक है। अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। अगला है विभु का पर्यायवाची है तो ये हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक तथा नित्य है। जबकि अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। आगे है भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। तो भुजंग का कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा गरुड़। भुजंग का पर्यायवाची शब्द गरुड़ नहीं है। जबकि सर्प, ब्याल तथा पनंग इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अहि, नाग, विषधर, उरग, सांप, फड़ी, फणीधर, सरीसृप आदि होते हैं। अगला है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है तो ये हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा? शेर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द शेर है। इसका अन्य पर्यायवाची है शार्दुल, केसरी, केहरी, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर। नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटिनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरिणी, कुलंक, सा, तरंगिणी आदि। आगे है स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा त्रिदिव। क्या हो जाएगा? त्रिदिव। त्रिदिव स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची है गौ, नाक, त्रिदशालय, देवलोक, वैकुंठ, सुरपुर आदि। आगे है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो अग्नि का नहीं है तो ये हो जाएगा अनिल। तो अनिल अग्नि का पर्याय नहीं है बल्कि यह हवा का पर्यायवाची है। हवा के अन्य पर्यायवाची वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन आदि। इसी तरह अग्नि का पर्यायवाची है आग,
वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु आदि। आगे है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हो जाएगा किंकर। क्या हो जाएगा? किंकर। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह सेवक का पर्यायवाची है। सेवक के अन्य पर्यायवाची नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा आदि है, जबकि निर्जर, त्रिदश, गिरवाड़ शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। देवता के अन्य पर्यायवाची अमर, देव, सूर, विबुध, अमृतेश और अपहर्य। क्या हो जाएगा? अपहर्य आदि है। आगे है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा अनिल। क्या हो जाएगा? अनिल। पावक, कृषाणु तथा अनल अग्नि शब्द के हैं पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची है। गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो इसमें हो जाएगा पंकिल। क्या हो जाएगा? पंकिल। गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची शब्द हैं। धवल का अर्थ उजला, प्रलय का अर्थ विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट, खल होता है। आगे है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कालिंदी। क्या हो जाएगा? कालिंदी। गंगा का पर्यायवाची शब्द नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। अगला है चिरंतन। तो चिरंतन का बताना है, तो चिरंतन का पर्यायवाची हो जाएगा शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ है हमेशा रहने वाला, अतः चिरंतन का पर्याय शाश्वत होगा। आगे है अनल। तो अनल का पर्यायवाची हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि। अनल शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आग, पावक, दहन, ज्वाला, हुतासन, कृषाणु, जातदेव, वैश्वानर आदि है। आगे है आविर्भाव। तो आविर्भाव का पर्यायवाची हो जाएगा उद्भव। क्या हो जाएगा? उद्भव। उद्भव आविर्भाव का पर्याय है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश आदि। आसक्ति का हो जाएगा अनुरक्ति। आसक्ति का अनुरक्ति। आसक्ति का पर्याय अनुरक्ति होता है। अगला है मनसीज। मनसीज का हो जाएगा कामदेव। क्या हो जाएगा? कामदेव। आगे है इसमें मनसीज कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द मदन, कमर, ध्वज, कुसुमाकर, केतन, मनोभव, कंदर्प, अनंग, पुष्प, धनवा, पंचसर, मीनकेतु, रतिपति इत्यादि है। ऋतुपति, इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, तो इसमें देख लेते हैं। ऋतुपति का पर्याय वसंत है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर, माधव आदि हैं। विकल्प ए और बी दोनों ऋतुपति के पर्याय हैं, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अगला है घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का हो जाएगा गेह। घर का पर्यायवाची शब्द गेह है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, मकान आदि। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा सम्मिलित। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित का अर्थ है शामिल होना। शेष सभी सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो हो जाएगा तनुजा। क्या हो जाएगा? तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि इसके पर्यायवाची तनुजा, बेटी, पुत्री, सुमन, पुष्प, कुसुम फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं प्रसून, लातांत्र, मंजरी और गुल है। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, तो कल्प का हो जाएगा ये सभी। परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, देवद्रुम,
मंदार, हरि, चंदन, कल्पद्रुम आदि कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा का हो जाएगा ठेका। क्या हो जाएगा? ठेका। संविदा का समानार्थी शब्द ठेका होता है। आगे है षट्पद का पर्यायवाची है तो ये हो जाएगा भ्रमर। षट्पद का पर्यायवाची भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची भौरा, मधुप, मिलिंद, द्युरेफ, अली, षट्पद, मधुकर आदि। अगला प्रश्न है गणेश का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें हो जाएगा धनद। क्या हो जाएगा? धनद। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनद का पर्यायवाची कुबेर, यक्षराज, राजराज, धनपति, अंकलेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश, किन्नरेश आदि। गणेश का पर्यायवाची है विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरंब, द्वैमातुर, गजनंदन, मोदक प्रिय, महाकाय आदि। अगला है कमल का पर्यायवाची तो कमल का हो जाएगा नीरज। क्या हो जाएगा? नीरज। कमल का पर्यायवाची नीरज है। अंबर का आकाश, नभ, गगन, व्योम, अब्र, शून्य, अंतरिक्ष आदि। दिनकर का सूर्य का पर्यायवाची है। फूल का पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, प्रसून, पुहुप आदि है। आगे है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, मरीचि, पतंग, तरड़ी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर आदि। केसरी का पर्यायवाची सिंह, नाहर, मृगेंद्र, मृगराई, मृगराज, केसरी, वनराज, शार्दुल, शेर, हरि, व्याघ्र और बब्बर आदि है। अगला है आँख का पर्यायवाची नहीं है तो ये हो जाएगा अतुल। क्या हो जाएगा? अतुल। अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है। अतुल का पर्यायवाची शब्द अनुपम, अप्रतिम, अद्वितीय, अपूर्ण, निरुपम, बेजोड़। आँख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी, विलोचन, चख, अम्बक आदि। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें हो जाएगा सरोज। सरोज चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सरोज का पर्यायवाची शब्द है पंकज, कमल, जलज, अम्बुज, वारिज, राजीव, अरविंद, उत्पल, कंज, सरसीज आदि। चंद्रमा का पर्यायवाची है मयंक, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, शशि, कलानिधि, शीतकर, शीतांशु, राकेश, निशा, नाथ आदि। अगला है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है तो ये हो जाएगा वारिद। क्या हो जाएगा? वारिद। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद का पर्यायवाची शब्द मेघ, बादल, अब्र, जलधर, वारिवाह, नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद आदि। पंकज, अम्बुज, पद्म कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है मेधावी तो मेधावी का हो जाएगा प्रतिभाशाली। मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली, विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद आदि है। शेष पर्यायवाची निम्न है। विद्वान का विशारद। क्या हो जाएगा? विद्वान का विशारद, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ आदि। और निष्ठावान का हो जाएगा श्रद्धावान, आस्थावान और विश्वासी। अगला है जलधि, जलनिधि तो जलनिधि का हो जाएगा सागर। क्या हो जाएगा? सागर। जलनिधि का पर्यायवाची अर्णव, नदीश, सागर, सिंधु, उदधि, पारावार, रत्नाकर, अवधि आदि है। शेष शब्दों के पर्यायवाची निम्न है। तालाब का अड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सरोवर आदि। बादल का मेघ, जलधर, अब्र, वारिवाह, घन, नीरद आदि। बारिश का हो जाएगा वर्षा, वृष्टि, पावस, बरसात आदि। अमृत का पर्यायवाची है
पीयूष। अमृत का क्या हो जाएगा? पीयूष। अमृत का पर्यायवाची पीयूष, अमीय, सुधा, सूर, भोग आदि। अम्बु का हो जाएगा जल, नीर, वारी, तोय, सलील, उदक, मेघ, पुष्प आदि। शहद का हो जाएगा पर्यायवाची मधु, मकरंद, पुष्प रस, माछिक आदि। अगला है मरकट। मरकट का पर्यायवाची हो जाएगा बंदर। मरकट का पर्यायवाची बंदर, कपि, वानर, शाखा मृग, हरि। पुत्र का होगा आत्मज, सुत, बेटा, तनय, पूत, लड़का आदि। मित्र का सखा, दोस्त, यार, हमदम, मित्र आदि। पानी का अम्बु, जल, नीर, सलील आदि। अगला है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें हो जाएगा विहग। क्या हो जाएगा? विहग। वृक्ष का पर्यायवाची पेड़, तरु, पादप, साखी, रुख, ध्रुम, विपट आदि। और विहग का है पक्षी, खग, पंछी, चिड़िया और परिंदा आदि। अगला है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद। विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए तो इसमें हो जाएगा ब्रह्मा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। आगे है इसमें आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। इनके अन्य पर्याय विधाता, पितामह, विधि, विरंची, प्रजापति आदि। जबकि विष्णु का पर्याय लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र तथा महेश का पर्याय पशुपति, शिव, शंकर, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव एवं गणेश का हो जाएगा गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन आदि। अगला है तनय, सुत, आत्मज। विकल्पों में से कौन सही पर्यायवाची शब्द चुनिए तो इसमें हो जाएगा ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। तनय, सूत्र, आत्मज ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं। इनके अन्य पर्यायवाची बेटा, अंशज, वत्स, तनुज आदि है। जबकि पुत्री का पर्याय सूता, बेटी, अंशजा, आत्मजा, तनया तथा भाई का तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भातृ एवं पिता का हो जाएगा जनक, तात, पितृ, बाप आदि। नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है तो नौका का क्या हो जाएगा? तरिणी। क्या हो जाएगा? तरिणी। नौका का सही पर्यायवाची शब्द तरिणी है। इसके अन्य पर्याय हैं नाव, नैया, किश्ती, बेड़ा, डोगी, तरी आदि। जबकि आपगा, तरंगनी नदी के पर्याय हैं तथा जलयान जहाज का पर्याय है। अगला है रात्रि का पर्यायवाची होगा तो रात्रि का हो जाएगा यामिनी। क्या हो जाएगा? यामिनी। रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द यामिनी है। इसके अन्य पर्याय हैं निशा, छया, रैन, रात, सरवरी, तपस्विनी, विभावरी आदि। आगे है इनमें अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो इनमें से कौन सा अश्व का नहीं है तो कुरंग। कुरंग अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुरंग हिरण का पर्यायवाची शब्द है। जबकि तुरंग है, सैंधव, घोड़ा अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है तो मदिरा का हो जाएगा अमी। क्या हो जाएगा? अमी, जो उसका पर्यायवाची नहीं है। अमी शब्द मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। जबकि मधु, सुधा, मद आदि मदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है तो पत्नी का हो जाएगा दारा। क्या हो जाएगा? दारा। दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता आदि। जबकि प्रभा प्रकाश का पर्याय है तथा सौदामिनी बिजली का पर्याय है। अगला प्रश्न है धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है तो धनुष का हो जाएगा सर। सर शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है।
सर बाण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि चाप, कोदंड, सरासन धनुष के पर्याय हैं। धनुष के अन्य पर्याय हैं धनु, पिनाक, सारंग, कमान आदि। अगला है शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शत्रु का कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा अहि। क्या हो जाएगा, अहि। अहि शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। अहि सांप का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अरि, रिपु, वैरी के बैरी ये सभी शत्रु के पर्याय हैं। शत्रु के अन्य पर्यायवाची हैं विपक्षी, प्रतिपक्षी, अमित्र आदि। अगला है वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा पराग। पराग वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पराग पुष्पराज खुशबू का पर्याय है, जबकि ऋतुराज, कुसुमाकर और ऋतुपति वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है, तो कौमुदी का कौन सा हो जाएगा, चांदनी। कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। चांदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द चंद्रिका, ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजुरिया आदि। शेष विकल्पों के शब्द तर्क संगत नहीं है। अगला है अज्ञानी का पर्याय नहीं है, तो ये हो जाएगा भिज्ञ। क्या हो जाएगा, भिज्ञ। अज्ञानी का पर्याय अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, पागल, मूढ़ आदि है, जबकि भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अगला है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, तो इसमें हो जाएगा परिणामत। क्या हो जाएगा, परिणामत। अतः शब्द का समानार्थी शब्द परिणामत है, इसका शुद्ध रूप परिणामतः होगा। अगला है बागेश्वरी पर्यायवाची क्या है, तो बागेश्वरी का हो जाएगा शारदा। क्या हो जाएगा, शारदा। बागेश्वरी का पर्यायवाची शारदा है। शारदा के अन्य पर्यायवाची शब्द सरस्वती, बीड़ा पाड़ी, गीरा, विमला, वाक, भारती आदि। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र का हो जाएगा अर्ण। क्या हो जाएगा, अर्ण। ये सही हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची अर्ण, कंपति, नदीस, वारिद, नीरनिधि, पारावार, रत्नाकर, अवधि, उदधि, सिंधु, तुंग का पर्यायवाची ऊंचा, उन्नत, गगन, चुंबी, उच्च, लंबा आदि। अगला है सौदामिनी, तो सौदामिनी का हो जाएगा विद्युत। क्या हो जाएगा, विद्युत। सौदामिनी का पर्यायवाची बिजली, विद्युत, तंडित, चंचला, चपला, दामिनी, कौधा। गंगोत्री का पर्यायवाची हो जाएगा गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा। व्यापारी का पर्यायवाची हो जाएगा व्यवसायी, सौदागर, आपणिक आदि। अगला प्रश्न है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, तो इसमें हो जाएगा उद्भावना। क्या हो जाएगा, उद्भावना। संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द ढांचा, बनावट, निर्माण, भवन, आकार, संघटना, रचना, विन्यास, विरचित आदि। अगला है यातुधान। यातुधान का पर्यायवाची हो जाएगा निशिचर। क्या हो जाएगा, निशिचर। यातुधान का पर्यायवाची निशिचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर। वसन का हो जाएगा कपड़ा, वस्त्र, पट और चीर। आग का होगा अग्नि, अनल, पावक, वह्नि, हुतासन। अश्व का हो जाएगा घोड़ा, तुरंग, बाजी और घोटक है। अगला है रात का, तो रात में हो जाएगा त्रियामा। क्या हो जाएगा, त्रियामा। रात का पर्यायवाची रजनी, त्रियामा, रात्रि, निशा, विभावरी, रैन। अम्लीय का हो जाएगा अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, सुर, भोग। धाम का हो जाएगा गृह, निकेतन, घर, सदन और मकान। ग्रीवा का पर्यायवाची तो ये हो जाएगा गर्दन। क्या हो जाएगा, गर्दन। ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन। पैर का
पद, चरण, पाँव, डग, कदम हो जाएगा और पृष्ठ का प्रति और पन्ना। अगला है तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो अरविंद का हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल। आगे है अरविंद का पर्यायवाची कमल। कमल के अन्य पर्याय इस प्रकार है पंकज, जलज, अम्बुज, कंज, शतदल, सरसीज, नलिन, तामस रस, नलिन आदि। अगला है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए तो इसका हो जाएगा निर्मल। क्या हो जाएगा? निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं उज्ज्वल, श्वेत, शुभ्र, धवल, पवित्र आदि। जबकि पंकिल का पर्याय गंदा, मलिन, मैला, मलिन। नीरज का पर्याय हो जाएगा कमल, जलज, अम्बुज, उत्पल, कवलय, इंदिवर, पदम आदि। नीरज का होगा मेघ, वारिद, जीमूत, बादल, पयोधर आदि। अगला है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए तो हो जाएगा संकट। क्या हो जाएगा? संकट। दिए गए विकल्पों में संकट असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द हैं विपत्ति, आपदा, संकट। जबकि पीड़ा, व्यथा, दर्द तीनों समानार्थक शब्द हैं। अगला है समानार्थक शब्द का चयन कीजिए तो इसमें हो जाएगा द्वेष। क्या हो जाएगा? द्वेष। दिए गए विकल्पों में द्वेष असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द हैं द्वेष, विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, बैर। जबकि स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम, प्रणय, अनुरक्ति समानार्थक शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए तो हो जाएगा मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। दिए गए विकल्पों में मृत्यु असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द हैं अंतकाल, देहांत, प्राणांत, निधन, मौत, देहावसान, स्वर्गवास। जबकि जन्म, उगना, उत्पादन, उदय होना, निकल आना, पैदा होना, प्रकट होना समानार्थक शब्द हैं। अगला है असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए तो इसमें हो जाएगा डरपोक। डरपोक असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द हैं कायर, बुज़दिल, कातर, भीरू। जबकि वीर, निडर, शूर, निर्भय, दिलेर, निधड़क, बेधड़क समानार्थक शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए तो इसमें हो जाएगा श्रवण। श्रवण असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द है सुनना। जबकि स्वर, आवाज़, ध्वनि समानार्थक शब्द हैं। अगला है कमल। तो कमल का हो जाएगा पुंडरीक। क्या हो जाएगा? पुंडरीक। ये असमानार्थक शब्द है पुंडरीक। आगे है इसमें कमल का पर्यायवाची पुंडरीक है। इसके अन्य यहाँ पे कमल का पर्यायवाची पूछा था तो कमल का पर्यायवाची पुंडरीक है। इसके अन्य पर्यायवाची पंकज, जलज, अम्बुज, सरोज, वारिद, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, सरसीज, शतदल। अन्य 3 शब्द फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन, पुहुप है। अगला है अभिलाषा। तो अभिलाषा का पर्यायवाची बताना है तो ये हो जाएगा आकांक्षा। क्या हो जाएगा? आकांक्षा। अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा है। इसके अन्य पर्यायवाची इच्छा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा। अहंकार का हो जाएगा अभिमान, दर्प, गुरूर, दंभ, मद। विकार का हो जाएगा दोष, बुराई, बिगाड़, विकृत, खराबी आदि। आकाश का पर्यायवाची तो आकाश का हो जाएगा व्योम। क्या हो जाएगा? व्योम। आकाश का पर्यायवाची व्योम है। इसके अन्य पर्याय नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य। दीर्घ का पर्यायवाची हो जाएगा आँख, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन।
विप्र का हो जाएगा ब्राह्मण, द्विज भूसुर और भूदेव महिषुर। आगे है दूध, तो दूध का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तन्य। क्या हो जाएगा, स्तन्य। दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत, स्तन्य, ये सब दूध के पर्यायवाची हैं। पेय का हो जाएगा पीना, पिपासा, प्यास, तृष्णा और तृषा। नवनीत का हो जाएगा मक्खन की पर्यायवाची है। प्रेक्षा, तो प्रेक्षा का पर्यायवाची हो जाएगा दृष्टि। क्या हो जाएगा, दृष्टि। प्रेक्षा का पर्यायवाची दृष्टि है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आँख और आदि हो जाएगा। अगला है विरासत। विरासत का हो जाएगा दाय। क्या हो जाएगा, दाय। विरासत का पर्यायवाची शब्द दाय है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है न्यास, धरोहर आदि। अगला है मृगधर, तो मृगधर का हो जाएगा शिव। क्या हो जाएगा, शिव। सिंह का पर्यायवाची है शार्दूल, केहरी, केसरी, वनराज, मृगराज। चंद्रमा का है शशि, राकेश, इंदु, मृगांक, मयंक। शिव का शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, मृगधर। मयूर का हो जाएगा नीलकंठ, कलापी, केकी, सीखी, शिखंडी। अगला है पराग, तो पराग का पर्यायवाची हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा, सुगंध। पराग का हो जाएगा सुगंध। पराग का पर्यायवाची सुगंध, खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल। फूल का हो जाएगा कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी। फल पतिता का और गुल। क्या हो जाएगा, फूल के कौन कौन से हैं, तो यह कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, फल पतिता और गुल। भारती का हो जाएगा वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधाती, वीणावादिनी, वाचा, शारदा, सरस्वती, ब्राह्मी। सुकुमार का हो जाएगा मुलायम, कोमल, नरम और मृदु। अगला यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द शुरू होता है, इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।